शिमला की सर्द रात, बर्फ की सफेद चादर और हर तरफ पसरा सन्नाटा। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर किसी रहस्य में डूबा हो। इसी सन्नाटे के बीच हिमालय की पहाड़ियों में छुपा है ब्लैक हिल्स इन, एक पुराना रहस्यमयी होटल जिसकी दीवारों ने कई सालों से अनगिनत कहानियां समेट रखी हैं। कहते हैं रात के अंधेरे में वहां अजीब अजीब आवाजें गूंजती हैं, कभी किसी के चलने की आहट तो कभी किसी की धीमी फुसफुसाहट। सिसकियां, रहस्यमयी परछाइयां और हवाओं की खामोशी सब मिलकर एक डरावना माहौल बना देते हैं। होटल की दीवारों में छुपे हैं कई ऐसे राज जिनके बारे में बाहर की दुनिया बस अंदाजा ही लगा सकती है। यहाँ आने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि वे पहले जैसे नहीं रहते, कुछ तो डर के मारे दोबारा लौटना ही नहीं चाहते। इन्हीं कहानियों ने दिल्ली के एक युवा पत्रकार आरव शर्मा को यहाँ खींच लाया। वो सच जानना चाहता था जो सबकी नजरों से छुपा था। आरव के मन में डर तो था, लेकिन उसके अंदर की जिज्ञासा और जुनून कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस होटल के अंधेरे में छुपे हर सच को सामने लाकर ही दम लेगा। उसे अंदाजा नहीं था कि ये सफर कितना डरावना और खतरनाक हो सकता है, लेकिन पीछे हटना अब उसके लिए नामुमकिन था। आरव अब पूरी तरह तैयार था, हर छुपे राज से पर्दा उठाने के लिए, चाहे उसे किसी भी सच्चाई का सामना क्यों न करना पड़े। आरव रात को होटल पहुंचा। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी, चारों ओर सन्नाटा। कमरा ठंडा था, हीटर भी बेअसर। बाहर बर्फ, अंदर अजीब सी बेचैनी। आधी रात को आरव की नींद टूटी। कॉरिडोर से लड़की के रोने की आवाज आई। होटल में उसके अलावा कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? आरव ने हिम्मत कर दरवाजा खोला। अंधेरे कॉरिडोर में चमेली की महक थी। दीवार पर एक लड़की की पेंटिंग, आंखों में गहरी उदासी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पलटा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक ठंडा एहसास। आरव समझ गया, ये होटल वाकई कुछ छुपा रहा है। सुबह आरव रिसेप्शन पहुंचा और पुराने रजिस्टर देखे। एक नाम, वेदिका। चेक इन की तारीख थी, चेकआउट खाली। वेदिका कौन थी? 1 साल पहले आई थी, आर्टिस्ट थी, अचानक गायब हो गई। उसकी आखिरी पेंटिंग वही है जो कॉरिडोर में लगी है। आरव ने गांव में पुराने कर्मचारी से बात की। वेदिका परेशान रहने लगी थी। जिस रात वो गायब हुई, मैंने इंस्पेक्टर रावत को होटल से निकलते देखा था। इंस्पेक्टर रावत वही था जिसने केस बंद किया। आरव को शक हुआ, ये मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं, कुछ और है। अब उसे रावत से मिलना था। वेदिका के कमरे में उसकी अधूरी पेंटिंग मिली, होटल के पीछे जंगल में लाल निशान। ये पेंटिंग जैसे कोई गहरी बात छुपा रही थी, मानो वेदिका कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। बेड के नीचे उसकी डायरी थी, जिसे शायद किसी ने छुपाने की कोशिश की थी। डायरी में लिखा था, रावत उसे ब्लैकमेल करता था। हर पन्ने पर डर और बेचैनी झलक रही थी। एक जगह लिखा था, आज रात मिलने आ रहा है। वेदिका की लिखावट में घबराहट साफ दिख रही थी। अगर कुछ हुआ तो वही जिम्मेदार। ये शब्द जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रहे थे। आरव को अब पूरा यकीन हो गया, वेदिका का मर्डर हुआ है और कातिल रावत ही है। सारे सुराग उसी की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, रावत से सवाल किए। उसकी आंखों में डर और घबराहट थी। ये केस अनसुलझा है, कई सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। हम आज भी वेदिका को ढूंढ रहे हैं, उम्मीद की एक किरण के साथ। घटना की रात आप होटल में क्या कर रहे थे? क्या आप सच बता रहे हैं? रावत का चेहरा उतर गया, जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। अब सच सामने लाना था। आरव ने ठान लिया कि वेदिका को इंसाफ दिलाना है। आरव ने सबूत लेकर सीनियर पुलिस अफसर से मिलने का फैसला किया, ताकि वेदिका की कहानी सबके सामने आ सके। मैंने पुलिस कमिश्नर को वेदिका की डायरी और उसकी बनाई पेंटिंग दिखाई। इन दोनों में छुपे हुए सुराग थे जो पूरे केस की गुत्थी सुलझा सकते थे। कमिश्नर ने सबूतों को ध्यान से देखा और तुरंत अपनी टीम को जांच के आदेश दिए। टीम ने होटल के सीसीटीवी फुटेज रिकवर किए, जिसमें कई घंटे की रिकॉर्डिंग थी। हर फ्रेम को बारीकी से खंगाला गया ताकि कोई भी अहम जानकारी छूट न जाए। फुटेज में साफ दिखा, रावत वेदिका को होटल से बाहर ले गया,
और दोनों जंगल की ओर बढ़े। उस रात का सच अब सबके सामने था। पुलिस ने पेंटिंग में दिखी जगह को पहचान लिया और वहां खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे से वेदिका का कंकाल बरामद हुआ, जिससे केस की पुष्टि हो गई। हाँ, मैंने ही वेदिका का मर्डर किया। अब और छुपाने का कोई फायदा नहीं। वो मुझे एक्सपोज करने वाली थी। अगर वो सच सबको बता देती तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। रावत को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। उसके चेहरे पर पछतावे की कोई झलक नहीं थी, लेकिन सच सामने आ चुका था। ब्लैक हिल्स इन होटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। आरव होटल के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में राहत और संतोष था। उसने वेदिका के लिए इंसाफ दिलाया था। हवा में अब डर नहीं, सुकून था, जैसे किसी ने एक लंबा बोझ उतार दिया हो। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, शुक्रिया आरव। वेदिका की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। उसकी कहानी अब सबको पता चल चुकी थी। शिमला की बर्फीली रात में अब सिर्फ शांति थी, एक बहादुर पत्रकार की वजह से, जिसने सच को उजागर किया और वेदिका को न्याय दिलाया।